है तो ये ऊपर उड़ जाता है, देखो ऊपर उड़ गया, ये देखो। तो मुझे तो काफ़ी बार गिरने के बाद आदत हुआ इसमें। ऑफ रोड, गंदा वाला ऑफ रोड किया हूँ, लॉन्ग टूर, हर चीज़ किया हूँ। एक दिन में मैं इस बाइक से 500 550 का राइड किया हूँ। एंड देखो ऑलमोस्ट ये 40,996 किलोमीटर चल चुका है भाई। सबसे बड़ा मेजर इशू ये गियर का है। सिटी राइड के लिए ये परफेक्ट बाइक है। एंड मैं नेतरहाट वाला जो राइड था मेरा, मैं अप डाउन 600 किलोमीटर था, 620 या 30 किलोमीटर ऐसा था। तो मैं सो हे गाइस, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। होपफुली ब्लॉग एंजॉय करेंगे। आज मैं बात करने वाला हूँ टीवीएस की तरफ से आने वाला राइडर 125 सीसी के बारे में, जो कि आपका 11.2 bhp एंड 11.8 टॉर्क जनरेट करती है। मैं इससे रिसेंटली अभी नेतरहाट से होकर आया हूँ। ऑलमोस्ट मुझे इस बाइक को चलाते हुए 41,000 किलोमीटर हो चुका है। तो मैं इसके बारे में छोटा छोटा आपको डिटेल बताने वाला हूँ। आई होप ये वीडियो देखने के बाद आपको और कोई वीडियो देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, तो मैं उस टाइप का वीडियो बनाने का कोशिश करूँगा। सो चलो मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। अगर बात करूँ लुक के बारे में, तो मुझे इस सेगमेंट में इससे बेहतर और कोई बाइक नहीं लगता, चाहे वो हुंडा का हो, हीरो का हो या जो भी हो भाई। ये एंड इसका इन्हेंस और ज़्यादा इसका लुक खूबसूरती बढ़ा देता है। इसका ये वाला पर्सन, ये आपका ड्यूक की तरह लगता है, थोड़ा सा ड्यूक का जो दे दिया है ना साइड से, तो ये और ज़्यादा एट्रैक्टिव लगता है। इसके बाद अगर बात करूँ इंडिकेटर के बारे में, तो इसका भी विजिबिलिटी अच्छा है, फॉग में भी पूरा क्लियर दिखता है। उसके बाद बात करें इसके हेडलाइट के बारे में, तो भाई हेडलाइट मुझे नहीं समझ में आता, इसीलिए आप लोग देख सकते हो मैंने 2 एक्स्ट्रा फॉग लाइट लगवा के रखा है। हेडलाइट बिल्कुल इसका नहीं दिखता है, मोबाइल का टर्च जैसा दिखता है। एंड इधर का जो भाई लोगो था वो कवर चुका है, तो लोगो उतना सही से नहीं चिपका रहता है। ये दोनों साइड का इधर का टूट गया हल्का सा। एंड इसके बाद मैं बात करूँ, अगर इस बहुत लोग का मन में ये क्वेश्चन रहता है कि ये प्लास्टिक है टूट जाएगा एंड ये दब जाएगा टूट जाएगा, तो भाई ये दब जाता है बट टूटता नहीं है, ना ये टूटा ना ये टूटा। क्योंकि ये बाइक ऑलमोस्ट काफ़ी बार मेरे से गिर चुका है, इतना कि मैं गिनती भी मुझे याद नहीं है। आप लोग देख सकते हो ये साइड का भी टूटा हुआ है एंड इधर स्क्रैच लगा है, इधर स्क्रैच लगा है, ये सब स्क्रैच से पूरा भरा पड़ा है, देख सकते हो पूरा स्क्रैच लगा है बाइक में। एंड अगर इसका बात करें बिल्ड क्वालिटी को लेकर, तो भाई इसका क्वालिटी मतलब कुछ चीज़ों को छोड़कर कुछ चीज़ बिल्कुल नाजुक है। जैसे ये ब्रेक हो गया, इस साइड का देखो ये वाला टूट गया है। एक्चुअली थोड़ा सा भी बाइक गिरेगा तो ये टूट जाता है। उसके बाद मेरे साथ एक बार ये वाला टूट गया था, ये पर्सन टूट गया था, तो मैंने ये वाला चेंज करवाया था। बाइक खड़े में गिर गया था और ये टूट गया था। अगर ये गियर का बात करूँ तो भाई फोल्ड हो जाता है बट टूटता नहीं है। इसका एक चीज़ और मुझे अच्छा लगता है, ये वाला चीज़, ये इसका क्या है कि ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जब ब्रेकर आता है तो इसमें लड़ता है। और इसमें क्या है ना, यहाँ पर एक, अगर शायद मैं दिखा दूँ आपको, यहाँ पर एक ये पेज टाइप का लगा हुआ है। अगर इसमें लगता है तो ये ऊपर उड़ जाता है, देखो ऊपर उड़ गया, ये देखो, एंड फिर ये नीचे जाकर बैठ जाएगा। तो ये चीज़ मुझे अच्छा लगा। और इसका कुछ अच्छा ही चीज़ बताएं तो भाई लुक तो आपको पता ही चल गया, लुक काफ़ी अच्छा एट्रैक्टिव लगता है। इसके बाद ये माइलेज भी ठीक ठाक दे देता है, 50-60 का माइलेज देता है, उससे कम नहीं देता है भाई। मैं इससे 700 में नेतरहाट से घूम कर आ गया था। तो मेरे साथ एक विलियन भी बैठा हुआ था, तो 1400 रुपये लगा था, 700 एक पर्सन को पड़ा था। 1400 में हम लोग नेतरहाट से घूम कर आ गए थे, तो मतलब वहीं 700 करके पड़ा था। एंड इसके बाद अगर बात करूँ इस मिरर का, तो इसका भी विजिबिलिटी अच्छा है, ये भी पीछे का पूरा क्लियर दिखता है। एंड मैं ये एक बार चेंज करवा चुका हूँ, क्योंकि ये वाला शीशा टूट गया था, तो ये इसका मैं चेंज करवा चुका हूँ। एंड मीटर में मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें थोड़ा एक प्रॉब्लम पता है क्या है, इसमें देखो ऑलमोस्ट ये 40,996 किलोमीटर चल चुका है, सॉरी। तो इसमें एक प्रॉब्लम होता है ना, ये गियर में भाई सबसे बड़ा मेजर इशू ये गियर का है। ये आपका गियर 2 गियर 3 गियर में रहेगा ना, तो 1 गियर 2 गियर शो करता है, मतलब पूरा क्लियर शो नहीं करता है। एंड ये मेरा नया से ही प्रॉब्लम है, और बहुत सारे बाइक में मैंने ऑलमोस्ट भी कुछ बाइकें देखे हैं उसमें भी प्रॉब्लम है। उसके बाद मैंने इसमें 2 एक्स्ट्रा फॉग लाइट लगवाया है, तो वो तो अदर चीज़ है।
उसके बाद बात करें सस्पेंशन का, तो भाई मैं इस बाइक से आपका ऑफ रोड, गंदा वाला ऑफ रोड किया हूँ, लॉन्ग टूर, हर चीज़ किया हूँ। तो ये सस्पेंशन भाई उतना सही नहीं है। सस्पेंशन का बात करें तो ये आपका लीकेज कर जाता है, क्योंकि मैं जिस रोड में एक बार ऑफ रोड किया था वो 2.5 फीट 3 फीट ऐसे करके गड्ढा था, तो इसका सस्पेंशन बिल्कुल सही नहीं है। एंड अब आते हैं इसके अलॉय व्हील पर। वो भाई ये जितना सोचे होगे ना आप, उससे कई गुना ज़्यादा ये मजबूत है अलॉय व्हील, क्योंकि मैं 80-90 की स्पीड में भी इसमें गड्ढा में कूदा चुका हूँ। तो अलॉय व्हील तो बिल्कुल परफेक्ट है यार। ये मैं सोचा था कि टूट जाएगा या बैंड हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। एंड साइड में आपका इधर राइडर का स्टिकर आ जाता है, जो कि ये उखड़ जाता है, तुरंत उखड़ जाता है। मेरा एक साइड से उखड़ गया है, काफ़ी हार्ड है। एंड ये टूटता नहीं है, ये गिरने से टूटता नहीं है, देख सकते हो इधर लगा हुआ भी है, बट ये टूटता नहीं है। इसमें कुछ चीज़ें अच्छा है, कुछ चीज़ें बुराई है। एंड मैं बुरा का बात करूँ तो भाई इसमें बुराई क्या है ना, 80-90 की स्पीड में जाओगे ना, 60-70 तक तो ठीक रहता है, लेकिन जहाँ 80-90 स्पीड इसका पहुँचा, इसका बाइक इतना ज़्यादा वाइब्रेशन करेगा। उसके बाद हैंडल अगर गलती से भी छोड़ दिए भाई, तो उस कंडीशन में आपको ये लेकर कहीं गड्ढा वड्ढा में चले जाएगी। पूरा हैंडल बबलिंग करता है, मैंने इसको बहुत बार दिखाया, बट कोई इसका सॉल्यूशन नहीं हुआ। उसके बाद बात करते हैं इसका ब्रेक को लेकर। तो ब्रेक भाई बहुत, मतलब ब्रेक सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। मैं इसको बिल्कुल नहीं दूंगा, मतलब 10 में ये 3-4 सिर्फ ब्रेक लगता है, और आपको बैलेंस तो बिल्कुल नहीं है। अगर आप कोई सामने एक बैक आ जाएगा ना, तो ब्रेक बिल्कुल काम नहीं करेगा, तुरंत आप मारोगे तो वहीं पलटी मार जाओगे। ABS है नहीं, ट्रैक्शन कंट्रोल इसमें कुछ है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सिटी राइड के लिए ये परफेक्ट बाइक है। तो ब्रेक तो बिल्कुल जीरो है इसमें। एंड अब क्या हो, मेरा क्या हुआ ना कि ब्रेक आगे पीछे दोनों बैलेंस करके मारते मारते अब मुझे आदत हो गया, तो मैं बहुत तेज़ से ब्रेक मार दूंगा, बट गिरूंगा नहीं। तो मुझे तो काफ़ी बार गिरने के बाद आदत हुआ इसमें। इंजन बिल्कुल क्लीन है। एंड अभी मैं रनिंग करके आया तो थोड़ा सा गर्म है। उसके बाद हाँ, एक चीज़ और मुझे याद आया, जो कि मैं चेंज करवा चुका हूँ। अब शायद ये देखो, वो रेड वाला दिख रहा है ना, वो अब पता नहीं E20 के कारण चेंज करवाना पड़ा या क्या करवाना पड़ा, बट वो मैं 2 बार करवा चुका हूँ, क्योंकि वो आपका ऑयल फिल्टर है। तो वो बोलते हैं कि इसमें गंदा आ जाता है या क्या आ जाता है, जिसके कारण बाइक झटका देने लगता है, झटका देता है, जिसके कारण उसको मुझे 2 बार चेंज करवाना पड़ा। एक दिन में 400, 500, 600 किलोमीटर भी जा चुका हूँ। तो अगर बात करें कंफर्ट को लेकर, तो इस बाइक में कंफर्ट आप बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकते, बट कंफर्ट है, सही है। उसके बाद वाइब्रेशन भी है इस बाइक में। भाई एक वायर चेंज कराया था, जो कि ये क्लच का था, ये वाला कुछ टाइम बाद ये बोलते वो लोग ख़राब हो जाता है, तो इसको चेंज करवाना पड़ता है। उसके बाद मैं इस बाइक में अभी तक कुछ ऐसा मेरे को बहुत ज़्यादा बड़ा मेजर इशू नहीं आया है। मैं ये बाइक हमेशा सर्विस सेंटर से ही इसको सर्विसिंग कराते आया हूँ। 4 साल हो गए मेरे पास ये बाइक, अभी तक कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं आया। ब्रेक सोल मैं चेंज करवा चुका हूँ। एंड इसके बाद मैं चेंज करवाया था ये चैन, पूरा सेट चेंज हुआ था, वो जो कि ख़त्म हो गया था भाई। 40,000 किलोमीटर चलने के बाद कोई भी बाइक में चेंज होगा ही। उसके बाद मैं एक बार इसका टायर भी चेंज कराया था। अब आते हैं इसका कलर के ऊपर। भाई कलर तो अभी भी ये अच्छा लगता है, बट ये पीछे का थोड़ा सा ये प्रॉब्लम करता है, इसमें तुरंत स्क्रैच आ जाता है। अब कुछ भी चीज़ बांधोगे ना, तो ये तो यार ऐसे कोई भी बाइक में मुझे लगता है आ ही जाएगा, क्योंकि आप पकड़ के ऐसे बैठते हो तो ऐसे ऐसे हाथ घिसेगा ही, तो वो कोई मेजर इशू नहीं है। उसके बाद आते हैं इस बाइक का परफॉर्मेंस के बारे में। तो भाई देखो, ये सिटी राइड के लिए एकदम परफेक्ट है। अगर आप लॉन्ग टूर करते हो तो आप 70-80 के स्पीड में सही है, आप उतना स्पीड में आप इसको चला सकते हो। लेकिन अगर आप जब 100-110, ऑलमोस्ट मैं इसको 115 तक भगा चुका हूँ। 125 सीसी का बाइक है, 115 तक मैं भगा चुका हूँ। उसके बाद वाइब्रेशन इसमें ज़्यादा है। जब मैंने न्यू खरीदा था तो उस टाइम वाइब्रेशन तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन 1-2 साल बाद धीरे धीरे इसका वाइब्रेशन आने लगा। तो मैं क्या करता हूँ ना, लॉन्ग टूर जाता हूँ तो मैं इसमें एक एयर सीट आता है, तो मैं वो डाल लेता हूँ, उससे वाइब्रेशन बिल्कुल 0 हो जाता है, क्योंकि वो हल्का हाइट हो जाता है, तो इसका वाइब्रेशन उसमें नहीं आता है। मैं एक बार आपको सामने से दिखाऊं तो देखो, हल्का ड्यूक की तरह दिखेगा, हल्का सा। हैंडल थोड़ा सा बड़ा है, अगर छोटा रहता तो ये दोनों साइड से ज़्यादा अच्छा लगता है, थोड़ा स्पोर्टी टाइप का लगता है। एंड
इसमें एक दिक्कत क्या है ना, लॉन्ग राइड आप करोगे ना तो एक्सीलेटर देके आपका राइट हैंड का जो कंधा है ना वो दुखने लगता है इसमें। एंड ऑल ओवर ये बाइक सही है। देखो मुझे जहाँ तक लगा ना, मैं इसको 4 साल से चला रहा हूँ, तो मुझे ऐसा कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि देखो ये बाइक बना है सिटी राइड के लिए ही बना है, थोड़ा सा कंफर्ट के लिए बना है, तो ये दोनों में एकदम मतलब परफेक्ट है। ऐसा नहीं है कि इसको हम नहीं बोल सकते। एंड मैं इस बाइक से आपका लॉन्ग राइड भी किया हूँ। एक दिन में मैं इस बाइक से 500 550 का राइड किया हूँ। एंड मैं नेतरहाट वाला जो राइड था मेरा, मैं अप डाउन 600 किलोमीटर था, 620 या 30 किलोमीटर ऐसा था, तो मैं वो भी कर चुका हूँ। एंड मुझे पड़ा था जो कि फ्यूल कॉस्ट था वो आपको 1400 रुपये पड़ता, उसमें भी कुछ बच गया था। तो भाई माइलेज का तो पूछो मत, माइलेज तो ये भर भर के देता है। एंड कंफर्ट भी सही है, ऐसा नहीं है। देखो इस बाइक से आप ज़्यादा एक्सपेक्ट करोगे ना कि मैं लॉन्ग राइड जाऊँगा, लद्दाख जाऊँगा, तो फिर मत लेना ये बाइक। अगर आप सिटी राइड के पर्पज़ से ले रहे हो या 100 200 400 500 इस रेंज में, अगर इस किलोमीटर का रेंज में आप सोच रहे हो कि मैं ऐसा राइड करूँगा, तो परफेक्ट बाइक है। मैं इसको गलत नहीं बोल सकता क्योंकि ये लॉन्ग राइड पर्पज़ के लिए बना ही नहीं है। तो आप देख सकते हो, आप ले सकते हो। होपफुली आपको सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ नहीं हुआ होगा तो आप प्लीज़ कमेंट में करके पूछ लेना। कमेंट करना, मैं हूँ, सारे कमेंट का ऐसे भी मैं जवाब देता हूँ भाई। तो आप लोग कमेंट करना, पूछना जो भी है। अगर आप एलईडी के बारे में, ये फॉग लाइट के बारे में अगर कुछ पूछोगे तो मैं वो भी बता दूंगा कैसे इंस्टॉल करना है। क्योंकि मैं एक बार आपको फॉग लाइट का भी दिखा देता हूँ क्या सिस्टम है। मैंने अंदर से ही इंस्टॉल किया हो एंड यहाँ पर एक्स्ट्रा एक फ्यूज लगा कर रखा हूँ। तो अगर आप बोलोगे तो मैं उस पर भी एक वीडियो बना कर डाल सकता हूँ, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है मुझे। तो वीडियो कैसा लगा होपफुली आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताना। कुछ डाउट होगा वो भी क्लियर कर दूंगा। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए तो सपोर्ट कर देना, अपने भाई को सपोर्ट करना। तब तक से मिलते हैं एक और नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।